भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्वकारी गतिविधियों के लिए उस समय देश की ब्रिटिश सरकार द्वारा बार बार स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। उसके कई सालों बाद मोहनदास करमचंद गांधी को 10 मार्च 1922 को बॉम्बे में उनके अब तक के सबसे गंभीर आरोप राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया। क्यों महात्मा गांधी को दोषी ठहराया गया और उनको कैसे सजा हुई, चलिए आपको शुरू से बताते हैं। ये बात फरवरी 4, 1922 की है, जब गोरखपुर के चौरी चौरा थाने पर विरोध में जुटे किसानों मजदूरों की भीड़ पर पुलिस के बल प्रयोग की उग्र प्रतिक्रिया हुई। उत्तेजित भीड़ द्वारा थाने फूंक दिए गए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और चौकीदार भी मारे गए। इस घटना की लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स सहित दुनिया के अनेक देशों में गूंज हुई। घटना से क्षुब्ध महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने 8 फरवरी 1922 को इस सिलसिले में कार्य समिति के सदस्यों को पत्र लिखा था। इसी दिन बारदोली से बंबई जाते हुए उन्होंने गोरखपुर का अपराध शीर्षक से गुजराती में एक लेख भी लिखा। 12 फरवरी के नवजीवन में ये लेख भी छपा, जिसमें बापू ने लिखा था, मैं असहयोग आंदोलन स्थगित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि यह कार्य समिति के विचार विमर्श से हो। हालांकि असहयोग आंदोलन की वापसी को महात्मा गांधी का ही फैसला माना जाता है। असहयोग आंदोलन की वापसी के महात्मा गांधी के फैसले ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही आंदोलन में शामिल नौजवानों को निराश और नाराज कर दिया। पढ़ाई, नौकरियां, धंधों और खेती किसानी को छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूदे लोगों के लिए इस फैसले को कबूल करना काफी मुश्किल था। आंदोलन में शामिल तमाम लोगों का इस मुकाम पर महात्मा गांधी के प्रति विश्वास डोल गया। कांग्रेस के अंदर भी उनके लिए असंतोष और अविश्वास के स्वर थे। महात्मा गांधी अरसे से अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी भी बने हुए थे। उन्हें जेल में डालने के लिए अंग्रेजों को ये मौका माकूल लगा, लेकिन गांधी जी को जेल सजा का कोई खौफ नहीं था। दिलचस्प होगा उस ऐतिहासिक मुकदमे की बात करना जहां 18 मार्च 1922 की कार्रवाई पर एक नजर डालें, जिसमें अभियुक्त महात्मा गांधी ने जज से कहा था, मैं यहाँ आया हूँ मामूली सजा के लिए नहीं, कठोर से कठोर सजा के लिए। मैं दया नहीं चाहता, ये प्रार्थना भी नहीं करता कि मुझे हल्की सजा दी जाए। अब आपको उस लेख के बारे में बताते हैं जिसने महात्मा गांधी को राजद्रोह का अभियुक्त बनाया। बात 10 मार्च 1922 की है। साबरमती आश्रम में शाम को महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा समाप्त हुई। तभी पुलिस महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंची। मुस्कुराते हुए महात्मा गांधी ने गिरफ्तारी भी दे दी। गांधी पर अपने अखबार यंग इंडिया के 29 सितंबर 1921, 15 दिसंबर 1921 और 23 फरवरी 1922 के अंकों में ऐसे 3 लेख लिखने का आरोप था जिनका मकसद ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध असंतोष, उत्तेजना और विद्रोह के लिए लोगों को भड़काना था। अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज CN ब्रूम्सफील्ड की अदालत में यह मुकदमा शुरू हुआ। बम्बई के एडवोकेट जनरल JT स्ट्रॉन्गमैन ने अभियोजन पक्ष की अगुवाई की। स्ट्रॉन्गमैन ने कहा कि जिन 3 लेखों के आधार पर ये मुकदमा चलाया जा रहा है, उन पर अलग अलग विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 2 सालों से सरकार उलटने के लिए जो प्रचार किया जा रहा है, ये लेख उसके अंश मात्र हैं। स्ट्रॉन्गमैन ने महात्मा गांधी के कुछ और भी लेखों के अंश सुनाए। उन्होंने महात्मा गांधी की खूबियों का भी जिक्र किया, लेकिन ये भी जोड़ा कि इस तरह के लेख भयंकर उथल पुथल मचा सकते हैं। बम्बई और चौरी चौरा की क्रूरतापूर्ण घटनाएं उत्तेजना, नफरत फैलाने वाली ऐसी ही कोशिशों की देन है। महात्मा गांधी पर सीधा आरोप लगाते हुए स्ट्रॉन्गमैन ने ये भी कहा कि गांधी अहिंसा का प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन उसी के साथ लोगों में असंतोष को भी भड़काते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने हर आरोप को स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने इस मौके पर जो बयान दिया, वो स्वतंत्रता के संघर्ष का अनमोल दस्तावेज है। बचाव की जगह निर्भीकता से महात्मा गांधी ने कहा, मैं एडवोकेट जनरल से सहमत हूँ, सब कुछ की जिम्मेदारी मेरी है। अभियोग में जितना कहा गया है, उससे और भी अधिक दिनों से मैं जनता में असंतोष का प्रचार कर रहा हूँ। मद्रास की दुर्घटना
अथवा चौरी चौरा की पार्श्विक नृशंसता या बंबई की हिंसा, इसका दोष मैं स्वयं पर लेता हूँ। कानून की नजर में जो जानबूझकर किया गया है अपराध है, लेकिन मेरी नजर में किसी नागरिक का इससे बड़ा दूसरा कर्तव्य नहीं। उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा पाने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए जज महोदय, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, और उसमें या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें। इसके बाद जज ने महात्मा गांधी को दोषी करार दिया। फिर उनसे सवाल किया कि क्या सजा दी जाए। ऐसे मौके पर स्वाभाविक तौर पर दोषी अदालत से न्यूनतम सजा की गुहार करते हैं, पर महात्मा गांधी ने किसी भी रहम की दरकार नहीं की। जज ब्रूम्सफील्ड ने याद किया कि 12 साल पहले ऐसे ही मामले में तिलक को 6 साल की सजा दी गई थी। क्या यह सजा आपको अनुचित लगती है? बाद में यह कम भी हो सकी, मुझसे अधिक प्रसन्नता किसी को नहीं होगी। इसके बाद महात्मा गांधी हंसते हुए साबरमती जेल में दाखिल हुए। 1922 में देशद्रोह के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद गांधी जी को 2 साल जेल में बिताने के बाद चिकित्सा कारणों से रिहा भी कर दिया गया। अपने जीवन के बाकी समय में उन्होंने दमनकारी उपनिवेशवादियों से लड़ने में अहिंसक प्रतिरोध को बढ़ावा देना जारी भी रखा। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत एक्सप्रेस के लिए अक्षया पाठक।